हम अपनी लाइफ को एक्शन से चेंज कर सकते हैं, ना कि एक्शन के बारे में सिर्फ सोचते रहने से। सोचने से प्यास बुझ जाती तो हमें गिलास ही उठाने का कष्ट ना करना पड़ता। दोस्तों, आपका स्वागत है आज की बुक समरी में। आज की हमारी बुक है अनफक योरसेल्फ, जिसको लिखा है गैरी जॉन बिशप ने। इस बुक में ऑथर हमें समझाना चाहते हैं लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन या काम को टालते रहना या अपनी स्किल्स पर डाउट करना, ये सब स्टेट ऑफ माइंड है, नथिंग एल्स। दुनिया में हम सबसे ज़्यादा बात ही अपने आप से करते हैं और ये सेल्फ टॉक ही हमारी सोच और पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है। सो इस बुक में राइटर ने सीधा हमला इसी बात पर बोला है कि कैसे हम नेगेटिव सेल्फ टॉक की लूप से बाहर निकल सकते हैं। और आज की इस बुक समरी को मैंने 9 चैप्टर में डिवाइड किया है। इस बुक की पूरी समरी सुनने के बाद हम श्योरली अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर। टेक अ फर्स्ट स्टेप। हमारे ड्रीम्स को अचीव करने में सबसे बड़ा बैरियर है पहला कदम बढ़ाना। लाइफ चेंजिंग गोल्स बनाने के बाद भी हम अपनी स्किल्स पर डाउट करते हुए नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं और पहला कदम ही नहीं लेते। हमारी थिंकिंग का हमारे एक्शन से डायरेक्ट लिंक है। सो दिमाग को शांत करें और सोचें लाइफ में हमने कितना कुछ अचीव किया जिसकी स्किल हमारे पास पहले नहीं थी। कोई भी दुनिया में कुछ सीख कर नहीं आता। स्किल ना होते हुए हमने साइकिल चलाना सीखा, फिर बाइक और बाद में हम कार भी चलाना सीख गए। अब टाइम एंड एक्सपीरियंस के साथ हम इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि दूसरों को भी गाइड करते हैं। सो अपने माइंडसेट को चेंज करते हुए फर्स्ट स्टेप लें। आजकल तो इंटरनेट पर इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो है आई एम विलिंग। यदि आप ये सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में इच्छा शक्ति की कमी है एंड आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हमला इसी सोच पर करिए, क्योंकि इस यूनिवर्स ने हम सबको इतना पावरफुल बनाया है कि हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अपने आप से बोलें कि मैं तैयार हूँ। हाँ, मैं तैयार हूँ जिम जाने के लिए। मैं तैयार हूँ उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जिसे मैं बहुत दिनों से टालता आ रहा हूँ। मैं तैयार हूँ अपने सोशल फियर को फेस करने के लिए। हम सभी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन क्या इतना पैसा कमाने के लिए जो एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट लगेगा, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? और अगर आंसर हाँ है तो खुद को इस हद तक पक्का करें कि चाहे जो भी परेशानियां आए और कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आप अपने सपनों को पूरा किए बिना नहीं रुकेंगे। आई एम वायर्ड टू विन। राइटर यहाँ इंसिस्ट करता है अपने आप को बोलें कि मैं हार नहीं मानूंगा। ऐसा बोलने से ब्रेन आपको सक्सेस के लिए प्रेरित करेगा। अपने बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करते हुए आगे बढ़ें। आप सबने देखा होगा, संदीप महेश्वरी जी के एक एपिसोड में मिस्टर एशिया यतिंदर सिंह आए। उन्होंने रिवील किया कि 39 की एज में मिस्टर एशिया के साथ साथ चैंपियंस ऑफ चैंपियन का भी खिताब जीता और उन सब लोगों को गलत साबित कर दिया जो बोल रहे थे कि ये रिटायरमेंट की एज है। ये सब हो पाया सिर्फ ना हारने की सोच से। तो हम सब ये तो समझ ही गए हैं कि हमारी सोच कितनी पावरफुल है। इसी के साथ बढ़ते हम अपने 4th चैप्टर की तरफ, जो है आई गॉट दिस। बहुत से लोग इस बात को सोचकर ज़्यादा परेशान रहते हैं कि सारी प्रॉब्लम्स उन्हीं की ही लाइफ में है, बाकी सब लोग अच्छी और रिलैक्स लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों में नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कुछ भी न्यू करने से बचते रहते हैं। तो राइटर के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो ये जान लें, लाइफ में कुछ भी फेयर और परफेक्ट नहीं होता। हर किसी की लाइफ में दिक्कतें आती हैं, बस ज़रूरी है अपने माइंडसेट को चेंज करते हुए उन प्रॉब्लम्स को फेस करना। अब बुक के अकॉर्डिंग हर डाउनफॉल को एज ए अपॉर्चुनिटी कंसिडर करें। पास में हमने बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना किया होगा और ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए हमने सॉल्यूशन भी हासिल किए होंगे। और जब हम उन दिक्कतों के बारे में सोचते हैं तो हमें हंसी आती है। हमें लगता है कि प्रॉब्लम्स तो इतनी बड़ी नहीं थी, बस हमारा रिएक्शन ही ओवर था। सो आज से ही बोलना बंद करें कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। 5th चैप्टर, आई एम्ब्रेस द अनसर्टेनिटी। हर एक पर्सन खुद को कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश करता है। हम ये सोचते हैं कि कोई ऐसी जॉब, कोई गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस हो जिससे लाइफ टाइम कुछ एफर्ट ना करना पड़े, बस जिंदगी आराम से चलती रहे। लेकिन क्या आपने सोचा है, अगर हमारे पूर्वजों ने भी ऐसा रिस्क ना लिया होता तो आज भी हम लोग गुफाओं में रह रहे होते और पत्थर से आग जला रहे होते। ये जो हमारे सामने इतनी एडवांस सोसाइटी एस्टेब्लिश हुई है, ये कुछ भी ना होता। आप सब तो जानते ही हैं,
इलॉन मस्क को पेपाल कंपनी से इतना प्रॉफिट हुआ कि लाइफ टाइम बैठकर खाया जा सकता था, लेकिन मस्क के रिस्क के कारण ही स्पेसएक्स जैसी कंपनी बनी। सो राइटर के अकॉर्डिंग अगर हम कंफर्टेबल होते हैं अपनी अनसर्टेनिटी से, तो लाइफ में इमेंस पोटेंशियल के डोर ओपन होते हैं। सो बेटर लाइफ के लिए अगर कोई रिस्क लेना हो तो लें, लेकिन रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उससे नुकसान कितना होगा, और अगर नुकसान हो गया तो आप उसे सह पाएंगे या नहीं, एंड अगर प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, और उस प्रॉफिट से आपके लाइफ में क्या बेटर चेंज आएगा। अब हमारा अगला चैप्टर है स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल योर थॉट्स। पूरा दिन हमारे माइंड में कुछ ना कुछ थॉट्स चलते रहते हैं, जो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, और हमें बचपन से ही ये सिखाया गया है कि अपने पॉजिटिव थॉट्स को आने दो और नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करो। बट राइटर के अकॉर्डिंग अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की ट्राई करना ही वेस्ट ऑफ टाइम है। इसके बजाय हमारा एम तो उन थॉट्स पर एक्शन लेने का होना चाहिए जिन थॉट्स से एक्चुअल में हमारी लाइफ बेटर हो सकती है। अगर हम नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करते हुए पॉजिटिव थॉट्स पर एक्शन लेते हैं तो हम मोर पॉजिटिव पर्सन बन जाएंगे, और एक्शन लेने से हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा और हम कॉन्फिडेंट भी बनेंगे। जैसे अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर कोर्स करने से आपकी लाइफ में और जॉब में ग्रोथ हो सकती है तो एक्शन लेना चाहिए। अब हमारा अगला चैप्टर है आई एम रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मीनिंग ही है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन या रुकावट के डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना। जब कोई हमारे आइडिया या गोल्स को क्रिटिसाइज करता है तो हम बुरा मान जाते हैं, और कई बार हम इतना बुरा मान जाते हैं कि अपने गोल को ही ड्रॉप कर देते हैं। सो गिव अप करने की बजाय हमें अपने आइडिया पर काम करना चाहिए। अगर उसमें कुछ कमी है तो उसको करेक्ट करना चाहिए, इससे आइडिया और भी बेटर हो जाएगा। ये तो बात हुई एक्सटर्नल रीजन से डिस्करेज होने की। अब राइटर के अकॉर्डिंग हमारा माइंड भी ट्रिक प्ले करता है हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, खासकर जब हम कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग मोबाइल में गेम खेलने के बारे में सोचते हैं अपने काम को कंप्लीट करने की बजाय, या वी स्टार्ट वॉचिंग फनी वीडियो या अनहेल्पफुल वीडियो ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। सो बुक के अकॉर्डिंग इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, बीइंग रिलेंटलेस। सो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या डेली गोल्स को कंप्लीट करने के लिए हमें दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। जैसे आज ऑफिस में सब टास्क कंप्लीट करने के बाद ही मैं सोशल मीडिया को चेक करूंगा या करूंगी। अब हमारा अगला चैप्टर आता है आई एक्सपेक्ट नथिंग एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग। अब यार राइटर के अकॉर्डिंग लाइफ में कुछ भी सर्टेन एंड एक्सपेक्टेड नहीं होता, हमें टाइम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढालना पड़ता है। जब हम अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक्सपेक्टेशन का एक्स्ट्रा बर्डन कम हो जाता है, जिससे हम बेटर डिसीजन ले पाते हैं। जैसे आपने अपनी सेविंग से कोई बिजनेस शुरू किया और प्रोडक्ट फेल हो गया तो हम सोचने लगते हैं कि हमने ये शुरू ही क्यों किया। बट अगर हम ये सोचें कि ये क्यों फेल हुआ तो बेटर आंसर मिलेगा, और हम एज पर कस्टमर डिमांड बेटर प्रोडक्ट बनाकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसे ही रिलेशनशिप में भी हम हिडन एक्सपेक्टेशन रखते हैं या किसी की हेल्प के बदले रिटर्न में हेल्प की उम्मीद रखते हैं। अगर हम अपनी एक्सपेक्टेशन को साइड रखते हुए सामने वाले को ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो है तो लाइफ ज़्यादा इजी हो जाती है। लेकिन यहाँ राइटर ने यह भी मेंशन किया है कि इसका मतलब ये नहीं कि हम टॉक्सिक या अब्यूसिव रिलेशनशिप में ही पड़े रहें जिससे हमारी लाइफ एंड करियर दोनों ही बर्बाद हो रहे हों। अब हमारा फाइनल चैप्टर आता है वेयर नेक्स्ट। इस चैप्टर में राइटर ने हमें 2 सॉलिड स्टेप दिए हैं जिनसे लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो सकती है। सो सबसे पहला स्टेप है स्टॉप डूइंग व्हाट्स होल्डिंग यू बैक। सिंपल वर्ड्स में आप अपनी उन हैबिट्स पर नज़र डालो जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ में इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। जैसे आपने काम कंप्लीट इसलिए नहीं किया क्योंकि आप घंटों नेटफ्लिक्स या टीवी या मोबाइल देख रहे थे। अपने आप से पूछें, मेरे लिए करियर इंपॉर्टेंट है या टाइम पास थिंग? मेरे लिए हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या यूजलेस जंक फूड? अगर आपको लगता है करियर और हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो राइट नाउ स्टॉप डूइंग ऑल व्हाट्स होल्डिंग यू बैक। अब सेकंड स्टेप है स्टार्ट टेकिंग एक्शन। अगर आपको जॉब चाहिए तो गो आउट एंड अप्लाई फॉर जॉब। किसी भी इंपॉर्टेंट काम को कल पर ना टालें। सो दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं कंप्लीट होती है। आज की बुक समरी में हमने जाना
कि अगर एक्चुअली में हम अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज करना चाहते हैं तो हमें एक्शन लेना ही होगा। सिर्फ सोचने से, मेडिटेशन या प्लानिंग करने से कुछ भी नहीं होने वाला। आई होप आपको आज की बुक समरी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कुछ नया सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर।